मेरा कहने मतलब उसमें सम्यक दर्शन की जब चर्चा की तो तत्वार्थ श्रद्धा ने आपकी भाषा में प्रयोजनभूत तत्वों पर, देवसात गुरु पर पूर्ण रूप से श्रद्धान करना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और इसके साथ साथ जब श्रद्धान करना तो फिर इनकी निंदा नहीं करना, इनकी बुराई नहीं करना, इनका अपमान नहीं करना, इनका अनादर नहीं करना, ये सब विषय आएगा। तो वहां पर मैंने संबोधन किया, यदि कोई श्रावक या साधु साधु होकर साधु का अनादर कर रहा है, कोई श्रावक साधु का अनादर कर रहा है, निंदा कर रहा है, किसी ने फिर प्रश्न किया, बहुत सारे दिव्य उसमें विषय हैं, किसी ने प्रश्न किया कि कोई दोषी को मैं दोष कहूं तो शीतलाचार को मैं दबाऊं, शीतलाचार को उन्हें बढ़ावा ना हो, इसलिए मैं सुधार की दृष्टि से ऐसा करूं वैसा करूं। मैंने कहा नहीं, तुम सुधारक नहीं हो, प्रचार करके दुष्प्रचार करके किसी का सुधार नहीं होता, सम्यक दर्शन की रक्षा नहीं होती, धर्म की अप्रभावना होती है। प्रचार करके नहीं, उपगुहन अंग का पालन करके हुए स्थिरीकरण करो, उसका नाम प्रचारक, उसका नाम सुधारक है। क्या? जैसे मैंने प्रतिष्ठान दिए, घर में तुम्हारी बच्ची कोई गलत काम करी आए या गलत हो जाए, भाग जाए, कुछ भी करे, तो आप क्या करोगे भैया विनोद जी? जिनकी बच्चियों से पूछ रहा हूं, क्यों ज्ञानी? दबाओगे कि प्रचार करोगे? कमलेश जी बोल ज्ञानी, दबाओगे ना कि दबा करके प्रचार करोगे, ये मेरी लड़की ने ऐसा करी, शादी तक नहीं होगी, पर ध्यान रखना यदि कर देगा तो फिर क्या करते? अथवा तुम्हारे पिताजी शराब पीने लग जाएं तो फिर क्या करोगे? उसको दबाओगे। मैंने उसमें सब दिया है, तभी पढ़ना, अभी उसके विषय में नहीं करूंगा ज्यादा। पर सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही कि सम्यक तुल्य लद्दू, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया मैंने, इसलिए ये कारण है, इसलिए ये कारण बना हुआ है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा क्यों किया। तो साधु होकर भी कई बार घाटे में रह जाते हैं। साधना तो करते हैं, तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, लोग दिखते हैं, लोगों को दिखता है कि साधना करे साधु, लेकिन सम्यक दर्शन ना होने के कारण से उनका जीरो, चारित्र जीरो, ज्ञान जीरो, मिथ्यात्व क्यों? मिथ्यात्व रूप मतलब तो कुछ नहीं, कोई मतलब का नहीं। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा, एक हमारे आर्जव सागर महाराज जी हैं, आपने नाम सुना होगा, वर्तमान में आचार्य बन गए संभवतः, विद्यासागर महाराज, आचार्य महाराज विद्यासागर शिष्य से, अभी वर्तमान में संभवतः किसी से और आचार्य पद ले ली, मुझे नहीं पता बाकी आगे पीछे, पर आचार्य विद्यासागर मुनि दीक्षा उनसे है। तो मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, उनको पता था ब्रह्मचारी भैया जी मतलब बहुत अच्छा उपदेश आदि करते हैं, ऐसा उनकी धारणा थी, और लोगों की धारणा रहती, श्रावकों की तो लोग प्रशंसा कर देते एक दूसरे को। तो मैंने कहा महाराज प्रवचन तो ज़्यादा नहीं करता, बस छोटा बहुत जो भगवान से, गुरु से, जिनवाणी से मिला है वो कर लेता हूँ। नहीं बोले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करो, ऐसी कुछ नहीं है मेरा कहने का मतलब। पर एक भाव, एक ध्यान रखना, मैं बमीठा में था, बमीठा मतलब झांसी के पास, नहीं बमीठा नहीं, बबीना, जहाँ मिलिट्री का विशेष कैंप है, मतलब विशेष वहाँ मिलिट्री लोग रहते हैं, बहुत बड़ा कैंप कहते हैं, क्या बोलते, जहाँ मिलिट्री रहते क्या बोलते उसको? कैंप तो बोलते छावनी, और बहुत बड़ी छावनी है मान के चलो, बहुत मतलब दुनिया के जितने भी बहुत सारे वहाँ रहते हैं। तो मेरा बिहार मतलब महाराज का बिहार हुआ, मैं छोड़ने गया रास्ते में, तो रास्ते में उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा, मैंने उन्हें हाथ पकड़ा, कुछ भी कह दो, फिर हम चलते रहे रास्ते में बिहार करते। उन्होंने एक बात कही, बोले विश्रांत भैया एक बात करना, काम करना भैया जी। मैंने बताओ महाराज, आदेश दो। मैंने हाथ जोड़े, उनके निवेदन किया, बोले महाराज एक काम, और भैया जी एक काम करना, आप सम्यक दर्शन का विशेष ध्यान रखना, सम्यक दर्शन प्रवचन विशेष करना, क्योंकि लोग सम्यक दर्शन का विषय ध्यान नहीं रख पाते हैं और मिथ्यात्व में जीते हैं। तो संपूर्ण क्रिया करते हुए धर्म दान आदि पूजा, तो मुझे लगा वास्तव में कि देखो, मैंने कहा महाराज एक बात, फिर मैंने उनको बोली निवेदन के रूप में, मेरी महाराज जो आप कह रहे हो मैं पहले से ही ध्यान रखता हूँ, विशेष रूप से इसी पर जोर देता हूँ। अभी तक मेरी जितनी पुस्तकें लिखी, जितनी भी पुस्तकें लिखी, आप देखें ना 2 विषय ज़्यादा मिलेंगे, या तो इन बच्चों को मिलेंगे विशेष रूप से, या सम्यक दर्शन मिलेंगे। आप पढ़ना पूरी पुस्तकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिगाड़ इन्हीं में हो रहा है, और सबसे ज़्यादा मिथ्यात्व में, सम्यक दर्शन में नात हो रहा है। तो हमारी समाज तंत्र अलंकार पढ़ो आप, बहुत सारा दिया, आप लोगों की बच्चियां घर में, उनको पढ़ाओ। तो शुद्धात्म दीप का है, उसमें 1 मैटर पूरा सील का दिया, उसमें पूरा मैंने बच्चों को संबंधित दिया है। पहले बोलता भी प्रवचन इसी में करता था, पर अब कुछ मूर्खों ने मुझे थोड़ा सा कह दिया, बोले महाराज मत करो, कम करो, तो मेरा मुंह बंद कर दिया। फिर मैंने कम कर दिया थोड़ा सा, इतने दिन से आपने सुना होगा, बहुत कम विषय कर दिया। मैं तो बहुत देता था, मैं इतना ठोकता था, मैं तो कहीं यदि हल्का सा भी महसूस हो जाए ना, मैं तो ऐसा भगत मैं कैसे अथवा खूब देता, मैंने तड़पेगा, सड़ के मरेगा, ऐसा बोलता है, कर्म को दया आएगा। अभी चल रहा है अपने माता पिता को, अपने मम्मी पापा को चल रहा है, अपनी भाई बहन को चलना, धर्म को चलना, गुरु को चलना, जिनवाणी को चलना, पता नहीं क्या क्या। क्योंकि कई लोग, हम लोगों की यहाँ आने पर भी ऐसी होती स्थिति बनती थी, प्रवचन में आ रहे हैं और देख रहे हैं, अथवा बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं मोबाइल चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, बैठे बैठे। पर खूब बोलता था मैं,
क्यों? सबसे ज्यादा पाप आज उसी में हो रहे हैं, और शायद हर माता पिता भी बहुत सारा समझते भी हैं कि आज हमारी बच्चियों की क्या स्थिति है। इसमें बोलता था, अथवा मैंने कहा महाराज मेरा सम्य दर्शन विशेष चलता, क्योंकि इसमें भी सम्य दर्शन, क्योंकि शादी के पहले क्या पाप, क्या गलत करना, क्यों गलत करना, क्यों संपर्क रखना। जब मैं तो स्पष्ट बोलता हूं और बोलता था और बोलता रहूंगा जहां तक मेरी शक्ति रहेगी कि जब तुम्हारे माता पिता जिंदा है तो अपना स्वेच्छा से क्यों संबंध बनाना। माता पिता खुद तुम्हारा ध्यान देंगे, बच्चियों से बोलता हूं विशेष, तुम्हारे माता पिता खुद ध्यान रखते हैं, अच्छे से अच्छा वर देखने का प्रयास करते हैं, तो तुम क्यों अभी से ढूंढने लगते हो, क्यों प्रयास करते हो ढूंढने का। इसी तरह सम्य दर्शन की ज्ञानी व्रत नियम छोड़ दो, अभी छोड़ो संयम, छोड़ो व्रत, छोड़ो त्याग, छोड़ो दान, छोड़ो सेवा, पहले सम्य दर्शन रखो। फिर मैंने उसमें विषय दिया कि सम्यक दृष्टि होगा तो नियम से, ये नियम है, नियम से ध्यान रखना ज्ञानियों, नियम से वह व्रत नियम संयम ग्रहण करने की भावना बनाएगा। मैंने उसमें दिया फिर कि जैसे मछली जब पानी से निकल जाती है तो पानी में आने के लिए तड़पती है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव भी धर्म के लिए तड़पता है, व्रत नियम संयम के लिए तड़पता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव ग्रंथराज में शुभचंद्र स्वामी ने स्पष्ट लिखा, मन्ने मुक्त्या स पुण्यात्मा विशुद्धम यस दर्शनम। क्या लिखा? मन्ने मुक्त्या स पुण्यात्मा विशुद्धम तस्तदेव मुक्त्यंग मग्रमम परिकीर्तम। आचार्य महाराज शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ, आप लोग थोड़ा सा माइंड, अच्छी बुद्धि ना, लिख नहीं रहे, इसका मतलब छह अच्छा है, मैं एहसास कर रहा हूं ऐसा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो कहने का अर्थ सम्य दर्शन है, नोट करते जाना, दिमाग में भूल जाओ तो कोई बात नहीं, भूलना है पर याद तो करोगे हो। और कल किसी ने कहा मुझसे, बोले महाराज प्रवचन तो सुनते तो लोग, लेकिन उतारते कहाँ है, इतनी सी बात नहीं उतारते। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं उतारने दो, अनादिकाल की परंपरा है, संस्कार है पुराने, नहीं उतारने दो। कम से कम जितनी देर सुन रहा है उतनी देर तो कम से कम पाप से बचा है। इसलिए मैं कहता हूँ कई बार इतनी देर तो यहाँ तो बचना पाप से, यहाँ तो भावना विशुद्ध बनाना, और सुनते समय नियमन से भाव विशुद्ध होते ही है। और हमारे आचार्य ने इस पर लिख दिया कार्तिकेय स्वामी ने, पर तित्तीड़ो दुट्ट बियप्पन नासा समत्तो तच्च बिड़च्च हेदु सज्जाए झाड़ सिद्धि येरो। आचार्य महाराज कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथ में स्पष्ट लिख दिया, क्या लिख दिया? पर तित्तीड़ो को स्वाध्याय करने से, सुन रहे हो ना, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। प्रश्न तत्व चर्चा चली, वो भी स्वाध्याय कहलाता है। प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है, प्रवचन करना भी स्वाध्याय है, प्रश्नोत्तर भी करना स्वाध्याय है, और चिंतन करना भी स्वाध्याय है। तो हमारे आचार्य मान के जो स्वाध्याय पर मात्र मुख्य रूप से प्रवचन सुनना और करना और शास्त्र आदि पढ़ना, इस स्वाध्याय मुख्य रूप से भी ले। तो परितित्तिड़ो, जब व्यक्ति स्वाध्याय करता, चिंतन में ले जाओ, अनुप्रेक्ष सब में आ जाएगा तभी वो। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो परितित्तिड़ पर निंदा से निरपेक्ष हो जाते हैं। स्वाध्याय कर रहे, प्रवचन सुन रहे, किसकी निंदा चल रही है अभी बताओ, किसकी निंदा हो रही? तो परतित्तिड़ो दुष्ट वियप्पन नासन समत्तो, और ये स्वाध्याय दुष्ट विकल्पों का शमन करने में समर्थ है। इसलिए मैंने कहा था शेर को सजा दी, गधा को नहीं दी। क्यों? गधा है वो तो, जिसको स्वाध्याय नहीं, जिसको ज्ञान नहीं, वो किसको क्या समझाए, उसको क्या समझाया जाए? जो ज्ञानी हो उसको समझाना सरल होता है, जो समझना चाहे तो उसको समझाना सरल होता है। बाकी लोगों को जो छलिया हो, ठगिया हो, कसाई हो, पापी हो, मायाचारी हो, कल्याण करने वाले ना हो, संसार में भ्रमण करने वाले हो, संसार के सुख के ज्यादा इच्छुक हो, पापी हो, शराबी हो, मांसाहारी हो, ऐसे लोगों को उपदेश ठीक है दे दो, कथनचित दे दो, इस दृष्टिकोण को लेकर, जिसमें समझ जाए तो ठीक है और नहीं समझे तो उसको तो अपना काम करना ही है। क्या क्या हो गया? अपना काम उसको करना ही करना है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ हमारे आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिख दिया कि मन्ने मुक्त्या स पुण्यात्मा, मैं उस जीव को, पुण्यात्मा को मुक्त मानता हूं, विशुद्धम इस दर्शनम, जिसके पास सम्य दर्शन है। क्यों? मुक्त्यंगे ततस्तदेव मुक्त्यंगे, क्योंकि मुक्ति के अंग में, मुक्ति के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में सम्य दर्शन ही अग्रमेन जड़ है। जड़ नहीं तो वृक्ष कैसे होगा? जड़ नहीं तो वृक्ष कैसे ठहरेगा? जड़ कट गई, वृक्ष की क्या कीमत? नींव नहीं है, भवन की क्या कीमत? ऐसे सम्य दर्शन नींव है, सम्य दर्शन जड़ है। जड़ के अभाव में ज्ञान चार्ज की कोई कीमत नहीं, अर्थात जड़ के अभाव में वृक्ष की कोई कीमत नहीं। इसी तरह से हमारे आचार्य महाराज ने स्पष्ट दिया, विद्यावृत्त संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया ना संत सती सम्यक बीज अभाव तरो। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पत्ते, फल, फूल, फल आदि असंभव है। किसके अभाव में? बीज के अभाव में। ऐसे सम्यक दर्शन रूपी बीज के अभाव में ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, फल आदि का अभाव है नियम से।
सम्यक दर्शन का बीज नहीं है तो क्या ज्ञान कहलाएगा, क्या चारित्र कहलाएगा, क्या वृद्धि होगी उसकी? नियम से शून्य है। कैसा है? शून्य। यानी सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और चारित्र नियम से मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र ही कहलाते हैं। ये नियम है, सिद्धांत है। अब साधु कोई बन गया, कठोर चर्या का पालन भी कर रहा हो, कठोर साधना कर रहा हो, उपवास कर रहा हो, पर सम्यक दर्शन पर ध्यान ना दे रहा हो, फिर हमने उसमें 8 गुण संवेगो वैरागो आदि का 8 गुण का जो आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने लिखे हैं उस पर चर्चा की। 8 अंग सम्यक दर्शन के निसंकित निकांक्षिता उसमें भी विशेष चर्चा की। 4 गुण व्यवहार से जो सम्यक दृष्टि के हों, व्यवहार वाले आस्तिक प्रसम अनुकंपा संवेग, इन 4 गुणों की भी चर्चा की उसमें। तो विशेष विस्तार किया है, और विशेष विस्तार में मतलब ये संबोधन किया है वास्तव में मुख्य रूप से कि सम्यक दर्शन है तो सब कुछ है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक दृष्टांत दिया, जैसे माताओं चौका लगाना है या चौका लगाया और पानी ना हो तो क्या क्या बना लोगे, क्या क्या कर लोगे? चौका में पहुंच जाओगे पानी के बिना? बोलो ना। केसरी लाल जी, बबलू की मम्मी से पूछना एक बार, क्या पानी ना हो तो पानी के अभाव में क्या क्या कर लोगे? क्यों ज्ञानी? काहीं भी नहीं कर सके, काहीं भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? पानी नहीं तो शुद्धि नहीं होगी। पानी नहीं तो चौके में क्या बर्तन क्या धोएंगे? पानी नहीं तो सामग्री कैसे धोएंगे? पानी नहीं तो कैसे सामग्री बनाएंगे? पानी के अभाव में चौका शून्य है, और पानी आते ही, बोलो ना माताओं, तुम लोग तो जानती हो चौका लगाती हो, हैं? पानी आती, चौका मतलब आप अपने घर का किचन मान लो, आप अपने घर का रसोई मान लो। चौका मतलब महाराजों का नहीं, चौका मतलब आप भोजनशाला मान लो। कुछ भी नहीं है, जब तक नहाओगे नहीं किचन में कैसे पहुंचोगे? नहाओगे नहीं तो सामग्री धो कैसे धोगे? सामग्री नहीं धोगे तो कैसे बनाओगे? कुछ भी नहीं है बिना पानी के। होता है कुछ? बोलो ना एटावा वालों, तुम लोग शांत बैठे हो, बोलो जोर से। पानी के बिना सब शून्य है, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना सब शून्य है, हैं? पानी बिन सब शून्य। इसलिए कि किसी ने लिखा है, जो कहते हैं ना जल ही जीवन है, पर उल्टा मत कर देना। एक बार मैं आहार करने बैठा ब्रह्मचारी अवस्था में, मैंने पानी पिया 1 गिलास, तो मैंने पी लिया, उसने दोबारा भर दिया, फिर मैंने पी लिया, उसने तिवारा और सामग्री रखे नहीं, मैं पानी पी के थोड़ा सा लिया और आ गया, तो बाद में छोड़ दिया। चावला जो भी भगवान जाने, जब जितनी भूख बचे, पानी पीने के बाद क्या बचे? बोले, फिर एक उसका पति बोला, बोले कोई बात नहीं, वो परेशान, बोले भैया जी आपने कुछ नहीं किया, भैया जी बोले जल ही जीवन है। तो ऐसा मत कर देना कभी साधुओं को। एक चुल्लक जी हमारे संग में थे, चुल्लक जी ऐसे ही, उन्होंने कटोरा लिया और कटोरा किया तो माता ने पानी भर दिया, तो वो पी गए। दोबारा अब किया दूसरी सामग्री के लिए, वो सारा करते नहीं, तो उन्हें पानी फिर भर दिया, फिर वो पी लिया। तीसरा कटोरा बना, फिर पी लिया। चौथा में फिर पी लिया, पेट भर गया। कटोरा का बोले चुल्लक जी महाराज कुछ लिए नहीं। अरे कुछ लिया नहीं कि तुमने दिया ही नहीं, और बोले जल ही जीवन है। तो ऐसा जल जीवन मत कह देना। कहने का अर्थ जल जीवन है, ये अर्थ है कि बिना जल के कुछ भी नहीं बन सकता। यदि तुम फल भी खाओगे तो पानी जरूरत पड़ेगी धोने की, बनाने की। सब्जी भी खाओगे तो बनाने की आवश्यकता। अथवा कोई भी सामग्री, नहाना धोना बिना नहाए, या 2 नंबर जाना 1 नंबर जाना, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। इसी तरह जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है तो सब कुछ नथिंग, और सम्यक दर्शन है, विश्वास कर लो, एवरीथिंग, अर्थात सब कुछ है। सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी नहीं। यही मैं अपने आप में सोचता हूं, चिंतन करता हूं, अपने संग में रहने वालों को, लोगों को, और तुम श्रावकों को, और जितने साधु मिलेंगे पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि मिल तो कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते नहीं पता मुझे, पर जितने मिलेंगे प्रयास करूंगा। इसलिए 2 शब्द ऐसे लिखूंगा उसमें कि महाराज आप तो बिल्कुल छोटा सा साधु मान करके, छोटा सा ज्ञानी मानकर एक बार अवलोकन जरूर करना। आप लोग श्रावकों से भी कहता हूं, आ जाए पुस्तक एक बार जरूर पढ़ना, चाहे उसमें अच्छाई मिले चाहे बुराई मिले, जो ग्रहण करना वो तुम्हारा विषय, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप क्या ग्रहण करते हो, क्योंकि ये भी परम सत्य है, बुराई करने वाले बुराई भी ग्रहण कर सकते हो, उसमें ये नियम है। क्योंकि सभी हंस नहीं होते, कुछ सूकर भी होते हैं, कुछ जोंक भी होते हैं। कैसे होते हैं? तो फिर मैं अपने उसको दोस्त तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जिनवाणी के अनुसार पूरा लिखने का क्या पूरा लिखा है। कहने मतलब जोंक मतलब दूध के स्थान पर, समझ गए ना, दूध के स्थान पर लगी होने पर भी दूध नहीं पीती है, जोंक खून पीती है। इसी तरह मिथ्या दृष्टि पापी हो सकता है उस पुस्तक को पढ़े, जिनवाणी को पढ़े, उसमें भी कमी निकाले, तो फिर हम आश्चर्य नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा उद्देश्य उसमें कमी का नहीं है, हमारा पूरा उसमें जिनवाणी भरी है। कुछ ज्ञानी, जो ज्ञानी ज़्यादा हैं,
आजकल तो ये भी ज्ञानी बनने लगा कभी कभी, अरे महाराज ऐसे, अरे ज्ञानी ज्ञानी नहीं, मैं तो कहता हूं क्या शब्दों में भटकना, क्योंकि वो सूत्र याद रखना पड़ेगा। मीठे मीठे शब्द बोल करके अपनों को फंसाता है, वो अंतिम समय क्या है ज्ञानी, बोलो ना, अंतिम समय वो पतन को प्राप्त होता है, घात को प्राप्त होता है, हानि को प्राप्त होता है। इसलिए लोगों को मत फंसाओ महाराज, जो कर्म से फंसे बैठे हो उनसे, उनको निकालो, उनसे निकलो, तो तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध हो जाएगी, परमात्मा बन जाएगी। लेकिन हम क्या करते, शब्दों के जाल में फंसा देते लोगों को। कई बार मैंने कहा नहीं फंसना, मुझे यही कहेंगे लोग जब कभी मुझसे कोई विषय नहीं आता, मैं मालूम क्या कहता हूं, भैया मुझसे नहीं बनता, तुम यही तो कहोगे नहीं बनता, महाराज अज्ञानी है, महाराज कुछ जानते नहीं, महाराज मूर्ख हैं। पर मेरी जिनवाणी तो मुझे गलत नहीं कहेगी ना, मेरे गुरु मुझे गलत नहीं कहेंगे, क्यों, मेरे भगवान मुझे गलत नहीं कहेंगे। नहीं बनता तो नहीं बनता, इसलिए मैं कई बार बोलता हूं नहीं बनता तो मना कर दे। कई लोग तो नहीं बनता है, मैं तो ऐसा पता नहीं घुमाओ। मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों से, दुनिया के सामने अच्छा बनने का प्रयास मत करो। सुन लो जितने बच्चे बच्चियां बैठो, माताएं बहनें पुरुष, दुनिया के सामने अच्छा बनने का प्रयास मत करो, कर्म के सामने, धर्म के सामने अच्छा बनने का प्रयास करो, तुम्हारी जय जयकार होगी। और हम क्या करते हैं, सबके सामने अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, सबको धोखा देने का प्रयास करते हैं, सबको ठगने का प्रयास करते हैं। पर विश्वास करो, आगम कहेगा हे ज्ञानी, तू आत्मा, तेरी आत्मा कर्म से बंधेगी, और जब कर्म का विपाक आएगा और गंगा जमुना जैसी नदियां बहेंगी, तब एहसास होगा कि ये मेरा फल है। इतना तो एहसास हर व्यक्ति शायद कर ही लेता है, किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो, किसी भी अमीरी गरीब में पैदा हुआ हो, कहीं भी हुआ हो। क्यों भाई सुरन जी, कभी कभी करते हो कि नहीं, हो ही जाता, नियम से आ ही जाता, कभी कभी नहीं आया तो कभी एक आध बार तो आ ही जाता। इसलिए मैं कहता हूं सबके सामने अच्छा मत बनो, अच्छा बनो। सब अच्छा कहेंगे और सब बुरे भी कहें तो भी अच्छे बने रहो। क्या, सब बुरे भी कहें तो भी अच्छा बने रहो। हम तुम्हारी बुराई करें, ऐसा है वो ऐसा है, और तुम बुरे नहीं हो वास्तव में, तो बुरे लगने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे आचार्य महाराज ने 2 विषय दिए परमात्म प्रकाश में, यदि कोई तुम्हारी बुराई करे तो चिंतन करो। पहले तो क्या कहा, चिंतन करो, आप बुरे हो क्या, और देखो सच में कि हम बुरे हैं क्या, और यदि बुरे हैं तो उसने क्या गलत कहा, कौन सा गलत कहा, वो कर्मबंधों से उसका विषय है, वो नहीं विषय भी। अभी अपन चिंतन करो, यदि मैं गलत हूं तो उसने कैसी गलत, कौन सी गलती की, सही कहा, वो गलत नहीं हूं तो मुझे क्या कहा, मैं गलत हूं नहीं, मैं गलत नहीं हूं। कोई यदि सोने को मिट्टी कह दे तो मिट्टी हो जाएगी क्या, और मिट्टी को कोई सोना कह दे तो क्या सोना हो जाएगी, नहीं होगी। ऐसे पापी को कोई धर्मात्मा कह दे तो पापी धर्मात्मा नहीं होगा, और धर्मात्मा को कोई पापी कह दे तो धर्मात्मा पापी होगा क्या, बोलो ना इटावा के ज्ञानियों, जोर से बोलो, इतनी जोर से नहीं, नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, सच है।